बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा, फी यूनिट 48.84 तक मुकर्रर किया गया। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। बुनियादी टैरिफ 29.78 से बढ़कर 35.50 रुपये फी यूनिट हो गया है। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57.63 तक बढ़ जाएगा, जबकि एडजस्टमेंट्स टैक्सेस मिलाकर बिजली का फी यूनिट टैरिफ 65 रुपये से भी तजावज़ कर जाएगा। महंगाई के मारे आवाम पर बड़ी बिजली गिरा दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 तक का इजाफा, फी यूनिट 48.84 तक मुकर्रर। काबीना ने मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली टैरिफ में औसतन 5.72 रुपए इजाफा मांगा था। मंजूरी के बाद टैरिफ 29.78 से बढ़कर 35.50 फी यूनिट हो गया। इजाफा रवा माली साल के लिए किया गया। बिजली वीखों पर सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57.63 तक बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट टैक्सेस मिलाकर फी यूनिट बिजली टैरिफ 65 रुपए से तजावुज कर जाएगा। माहाना 50 यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट बिलतरतीब 3.95 और 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन का 1 से 100 यूनिट तक टैरिफ 3.95 इजाफे से 11.69, जबकि 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 4.10 इजाफे से 14.16 हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का माहाना 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ 7.11 इजाफे से 23.59 हो जाएगा। माहाना 300 यूनिट तक टैरिफ 7.12 बढ़ने से 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 30.07 और 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34.26 हो जाएगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.02 इजाफे से 39.15 हो जाएगा। 401 यूनिट से ऊपर फी यूनिट 6.12 बढ़ने से 401 से 500 यूनिट तक का टैरिफ 41.36, जबकि 501 से 600 यूनिट तक का 42.78, 601 से 700 यूनिट तक का 43.92 और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ बढ़कर 48.84 हो जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम, पेट्रोलियम डीलर्स का कल से हड़ताल का ऐलान। शहरी कल सुबह 6 बजे से पहले अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरवा लें। शहर भर के 400 से ज्यादा पंप बंद हो जाएंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं कि टैक्स की वापसी तक कोई समझौता नहीं होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के दौरान PSO समेत दीगर सरकारी इदारों को तेल देने वाले पंप खुले रहेंगे। शहरी कल सुबह 6 बजे से पहले अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरवा लें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जुमा से हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल के बायस शहर भर के 400 से ज्यादा पंप बंद हो जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स 0.5% लगाया गया है, जिसके खिलाफ डीलर्स सरापा एहतजाज हैं। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं टैक्स की वापसी तक कोई समझौता नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के दौरान PSO समेत दीगर सरकारी इदारों को तेल देने वाले पंप खुले रहेंगे। PSO सरकारी पंप्स, निजी कंपनीज के जेर एहतमाम चलने वाले पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पुलिस वेलफेयर की जानिब से चलने वाले पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। रेंजर्स के जेर एहतमाम चलने वाले PSO पंप भी खुले रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत 1 मार्च को लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। PCB ने ICC को चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल भिजवा दिया। मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च तक 3 शहरों में खेले जाएंगे। लाहौर 7, कराची 3 और रावलपिंडी 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारत के पाकिस्तान आने बारे कबल अज वक्त कुछ नहीं कह सकते। मुफ्त टिकट की रिवायत खत्म करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। कहा, T20 वर्ल्ड कप के दौरान ड्रेसिंग रूम में कौन खिलाड़ी हिदायत ले रहा था, कौन नहीं, जल्द पता लग जाएगा। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा टीम में नहीं आ सकेगा। लीग खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान फिर कोई और है। विमेन टीम का कोई वारिस नहीं। सिलेक्शन का किसी को पता ही नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक फैसला नहीं हुआ। लाहौर में 4 मुनफरिद मंसूबे शुरू करने का प्लान। अंदरून शहर और तारीखी मकामात पर ट्राम सर्विस शुरू की जाएगी। सिविल सेक्रेटेरिएट से इस्तांबुल चौक, अनारकली, मोज दरिया से वापस सेक्रेटेरिएट रूट होगा। दूसरा टर्म रूट बुलेवार्ड से मेमालम रोड, हुसैन चौक जानिब लिबर्टी होगा।
लाहौर केनाल पर ठोकरता जल्लो मोड़ साइकिलिंग ट्रैक तजवीज़ किया जाएगा। LTA ने वर्किंग शुरू कर दी है। लाहौर में ट्राम दौड़ेगी, साइकिलिंग ट्रैक, थीम पार्क और 5 स्टार होटल बनेगा। लाहौर में 4 मुनफरिद मंसूबे शुरू करने के लिए LDA ने वर्किंग का आगाज कर दिया। डिजाइन, फिजिबिलिटी और कास्टिंग पर काम शुरू कर दिया गया। अंदरून शहर तारीखी मकामात पर ट्राम सर्विस शुरू करने पर वर्किंग शुरू कर दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट से इस्तांबुल चौक, अनारकली, मौज दरिया, जैन मंदिर, चुबुर्जी और लोअर मॉल से वापस सिविल सेक्रेटेरिएट रूट होगा। दूसरा ट्राम रूट मेन बुलेवार्ड से MM आलम रोड, हुसैन चौक जानिब लिबर्टी होगा। ट्राम पर शहरी अपनी सवारियां पार करके अपनी मनाजिल की तरफ जा सकेंगे। शहरी इलाकों में ट्रैफिक भी कम होगी। लाहौर केनाल पर ठोकरता जल्लो मोड़ साइकिलिंग ट्रैक बनाना भी तजवीज किया जाएगा। LDA सिटी में थीम पार्क और हल्लो की इंटरचेंज पर अपार्टमेंट या 5 स्टार होटल भी तजवीज किया जाएगा। आलमी बैंक से मिलने वाला $200 मिलियन का कर्ज अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खर्च होगा। रकम कम आमदन वाले घरों की तामीर पर इस्तेमाल हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने महकमे हाउसिंग पंजाब की सिफारिशात पर मंजूरी दे दी। आलमी बैंक से मिलने वाला $200 मिलियन का कर्ज अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खर्च होगा। रकम कम आमदन वाले घरों की तामीर पर इस्तेमाल हो सकेगी। हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बंद करके अपनी छत अपना घर मंसूबा शुरू करेगी। महकमे हाउसिंग पंजाब ने हुकूमत पंजाब से सिफारिशात की थी कि आलमी बैंक से मिलने वाला कर्ज हुकूमत की नई हाउसिंग स्कीम को दिया जाएगा, जो पहले नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मंजूर किया गया था। पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात मंजूर कर ली। आलमी बैंक ने PTI दौरे हुकूमत में 50 अरब रुपए से जायद का कर्ज देने की मंजूरी दी थी। PTI दौरे हुकूमत में कर्ज को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस किया गया था। अब घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया। सीमेंट की बोरी की कीमत में 200 रुपये इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में सीमेंट की कीमत में 200 रुपये का इजाफा देखा गया। सीमेंट के थैले की कीमत 1300 से बढ़ाकर 1500 रुपये तक जा पहुंची। बाज़ कंपनियों का सीमेंट का थैला 1460 रुपये तक भी फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गरीब तबके के लिए आशियाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना निहायत मुश्किल हो गया है। सरकारी और टीचिंग अस्पताल वासा के करोड़ों के नादहिंदा निकले। 23.5 करोड़ अदा नहीं किए। म्यू अस्पताल 5.25 करोड़ वाजबात के साथ सबसे आगे। लेडी वेलिंगटन अस्पताल वासा का 3.25 करोड़ रुपए का नादहिंदा। नवाज शरीफ अस्पताल जकी गेट 50 लाख का नादहिंदा। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल ने 1 करोड़ 42 लाख दबा लिए। शहर के सरकारी और टीचिंग अस्पताल वासा के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के जिम्मे वासा के 23.5 करोड़ वाजिबुल अदा हैं। म्यू अस्पताल ने वासा को सबसे ज्यादा 5.25 करोड़ रुपए अदा करने हैं। मियां मुंशी अस्पताल 14.25 लाख। नवाज शरीफ अस्पताल जकी गेट 50 लाख। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल 1 करोड़ 42 लाख और चिल्ड्रन अस्पताल 23 लाख रुपए का नादहिंदा है। गंगाराम अस्पताल ने वासा के 28 लाख रुपए से जायद, जबकि जिना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने वासा के 65 लाख से जायद दबा लिए। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड 27.5 लाख। लेडी HSN अस्पताल के जिम्मे वासा के 21 लाख वाजिबुल अदा हैं। जिना अस्पताल रिहायशी कॉलोनी 18.5 लाख। लेडी वेलिंगटन अस्पताल वासा का 3.25 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादारा भी वासा का 66 लाख रुपए का नादहिंदा है। वासा ने अस्पतालों से वाजिबात की वसूली के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से इस्तदा की है। इचरा गंज बख्श रोड, शाह खालिद स्ट्रीट और रहमानपुरा का सुल्तान अहमद रोड सीवरेज मसाइल का शिकार है। जौहर टाउन, आराइयां चौक खस्ता हाल हो गया। धन्ना सिंह शादी कोई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद मसाइल पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। गंजबख्श रोड, शाह खालिद स्ट्रीट सीवरेज मसाइल का शिकार हो गई। घरों के बाहर जमा सीवरेज पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। मकीनों का कहना है कि 1 साल से इलाका बदतरीन सीवरेज मसाइल से दो चार है। घरों के बाहर जमा पानी ने बाहर आना जाना मुहाल कर रखा है। ना नमाज ना रोजा, छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं। इतनी परेशानी है कि गुजरना भी मुश्किल है। बीमारी में की हालत में दवाई लेना भी मुश्किल हो गया है। कोई बात ही नहीं सुनता। कंप्लेन भी कर करके थक गए। अभी आते हैं, गाड़ी आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। रहमानपुरा का सुल्तान अहमद रोड सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। सड़क पर जमा सीवरेज पानी से राहगीरों की आमदोरफ्त मुतासिर रहने लगी। ताजिरों के कारोबार ठप हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से सीवरेज मसाइल का सामना है। कस्टमर ने किधर आना है, इस गंदे पानी में अपने कपड़े खराब होते हैं कस्टमर भी एतराज़ करता है। मरीम नवाज की हेल्पलाइन में 1334 जो वादसा किया उस पर भी कंप्लेनें हमने किया, सारे दुकानदारों ने कंप्लेन की है, पर उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जौहर टाउन का इलाका आराइयां चौक से दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क के दोनों तरफ कूड़ा करकट के ढेर ताफुन का बायस बनने लगे। सड़क की खस्ता हाली के बायस रिहायशियों का गुजरना भी मुहाल हो गया।
लेस्को ने एक बार फिर ओवर बिलिंग करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कंपनी ने लाइन लॉसेस कम करने के लिए अफसरान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। अफसरान को करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग का दबाव डालने का सिलसिला शुरू हो गया। पुरानी ओवर बिलिंग की बुनियाद पर 30 करोड़ यूनिट्स की क्रेडिट एडजस्टमेंट्स रोक ली गई हैं। सीईओ समेत आला अफसरान ने जून तक ओवर बिलिंग जीरो करने के लिए वक्त मांगा था। जून में तस्वीर के मुताबिक रीडिंग लेने से लाइन लॉसेस में इजाफे सामने आने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया, मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीज़ बच्चों से इज़हार शफ़क़त किया, बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहत याबी की दुआएं दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीज़ बच्चों के वालिदैन से इलाज और मुफ्त अद्वियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीज़ बच्चों के वालिदैन ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी और इलाज मुआवजे के हवाले से इजहार इत्मीनान किया। सूबाई टास्क फोर्स पर इंसदादे पोलियो का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास, सूबे के 14 दाखिली और खारिजी पॉइंट्स पर इंसदादे पोलियो काउंटर्स कायम करने का फैसला किया गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान असीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब शाहिद अख्तर जमान ने इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत अली जान, सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब खिजर अफजाद और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि अगली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान तमाम सूबाई वज़रा पोलियो टीमों के साथ फील्ड में मौजूद होंगे। हर जिले में इंसदादे पोलियो के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म वज़ा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सीईओ पोलियो के खात्मे के मतलूबा अहदाफ में हायल मसाइल बारे आगाह करें। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तारीखी इमारतों की बहाली के अमूर का जायजा लिया गया। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड में मुनक़दा इजलास में सेक्रेटरी सनअत और तिजारत एहसान भुट्टा ने सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत को ब्रीफिंग दी और सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टूरिज़्म सेक्टर में बड़ा पोटेंशल है, सियाहत को फ़रोग़ देकर मीशत को बेहतर किया जा सकता है। पंजाब फुटबॉल एकेडमी और नाइजीरियन फुटबॉल क्लब के दरमियान दोस्ताना फुटबॉल सीरीज़ नाइजीरियन फुटबॉल क्लब ने जीत ली। मलिक अनूश खोखर ने इनामात तकसीम किए। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए 3 मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच में नाइजीरियन क्लब ने जीत लिया। पंजाब फुटबॉल एकेडमी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।